हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस समय आप लोग देखते हो उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्पेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री पोर्शन टॉपिक जो है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ, दो बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत इजी है, उसको एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में उसको समझना है और उसको लर्न कर लेना है। देखो, केमिस्ट्री का जो मेन कंसेप्ट है, कोई कुछ भी कहता हो लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर उसको हम लर्न नहीं करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आर लर्निंग पॉइंट्स। सबसे बड़ा चीज़ क्या, हमको याद करने की ज़रूरत है। ठीक, देखते हैं क्या है। वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, पहले देखो वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट होता क्या है। पहले तुमको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बता रहे हैं, फिजिक्स या मैथ की लैंग्वेज में, कि वेग क्या होता है या चार्ज, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा दूरी बटा समय, या विस्थापन बटा समय, जिसको वेग या चाल कहते हैं। ठीक, जो डिस्टेंस आपने कवर किया जितने समय में, उसका जो रेशियो है यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हम लोग क्या कहते हैं, चाल, या विस्थापन अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेग। ठीक है। रेट ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम कवर्ड बाय डिस्टेंस बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड या वेलोसिटी। उसी टाइप से केमिस्ट्री में जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम एक वेग के रूप में डिसाइड करते हैं, जिसको रेट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ऐसे देखो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम चाल होता है या वेलोसिटी होती है। उसी तरह से जब कोई सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है तो कंसंट्रेशन के टर्म में होता है, और वो कंसंट्रेशन क्या होता है, जो टाइम से डिवाइड होता है। मतलब ये हुआ, जितने समय में कोई सब पदार्थ, सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको ही कहा जाता है। ठीक, वही अब इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे समझ लेते हैं। मान लो अगर हमारा एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका कोई कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पर 0 होगा। कोई समय के बाद, टी समय के बाद, यानी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटे या 10 मिनट्स के बाद, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन और जो बटा अपॉन टाइम जो होता है, वह रेशियो जो होता है रेट कांस्टेंट के रूप में होता है, जिसको वेग स्थिरांक कहा जाता है। इस तरह से इसको समझेंगे तब ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। अब देखते हैं क्या है कि मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया है, A प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ठीक, अभिकारक है। मान लेते हैं टी समय पर सांद्रता उसका A है, कंसंट्रेशन A है, और टी समय बाद उसकी सांद्रता A-X हो गया। जैसे मान लो कि हमने कुछ पार्टिकल्स या 10 पार्टिकल शुगर के लिया, शुगर के जो छोटे छोटे पीस हैं, 10 पार्टिकल्स लिया, और पानी डालने के पहले वैसे ही 10 पार्टिकल्स बने रहेंगे, और जैसे उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व करना स्टार्ट होगा कि नहीं, यस होगा। तो जैसे वो डिजॉल्व स्टार्ट होगा वैसे टाइम को मेजर करते जाए, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद क्या होगा कि जो उसकी पीस है, पार्टिकल, वो क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो वही चीज है, उसको एक मान लिया गया कि उसकी सांद्रता समय टी पर ये है उसका, और जब टी समय व्यतीत हो रहा तो उसकी सांद्रता इसमें क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, डिक्रीज करेगा। तो इसलिए इसको मैथमेटिक्स क्या है, A-X लिखा गया। आई बात समझ में। अब जो होता है रेट जो होता है dx/dt, किस तरह से इसको लिखा गया, मैंने आपको क्या बताया था, चाल, वेग,
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी तरह से यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म में dx अपॉन dt समानुपाती प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स, जो समय के बाद डिक्रीज हो गया, और t समय पर, यहाँ हमने लिखा t समय पर। आई बात समझ में? तो ये जो dx अपॉन dt यहाँ दिख रहा है और समानुपाती a माइनस एक्स हो गया, इसको बराबर किया गया कैसे? dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। के क्या है? कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अथवा वेलोसिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट कहते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, या वेग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, दैट में रेट इक्वल टू dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। dx upon dt is equal to k a minus x, where k is the constant and this constant is known as rate constant or velocity constant। आई बात समझ में? इसको हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है। अब देखो, अगर ये मान लो कि ये माइनस एक्स क्या हो? एकांक हो। ये माइनस एक्स इज यूनिट, दैट मीन एकांक हो, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? dx अपॉन dt इक्वल टू इसकी जगह पर 1 रख देंगे, इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो k इंटू 1 इक्वल टू k ही बचेगा। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा? k लिखा वेग स्थिरांक। इसका मीनिंग ये रहा कि किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो यूनिट कंसंट्रेशन पर इसके रेट के इक्वल होता है। यानी अभिक्रिया की दर जो dx अपॉन dt जो है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है यदि उसका कंसंट्रेशन क्या हो? एकांक हो। पर यूनिट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड वेग रेट कांस्टेंट। इस तरह से इसको डिफिनेशन करते हैं। किसी मैथमेटिकल डिफिनेशन है, जैसे भी इसको बनाकर लिख दो, लेकिन ये पार्ट मेरा सही रहना चाहिए। आई बात समझ में? आगे देखो, जो डिस्कस करके पाया गया, ताप वृद्धि से के का मान बढ़ता है, यानी टेम्परेचर का इंक्रीज कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट का मान इंक्रीज हो जाता है। यानी इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट कांस्टेंट के आल्सो इंक्रीज। वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स, जनरली सेकेंड इनवर्स है, मिनट इनवर्स भी माना जा सकता है। इट्स यूनिट अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो अभिक्रिया की कोटि पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आगे हम एक लेक्चर में उसको बनाएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन के पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है अभिक्रिया की दर, रेट लॉ। ठीक है, इस पर क्या है कि जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है एक समीकरण है Ax प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD, एक रिएक्शन है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया की दर क्या होती है? dx अपॉन dt लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो उसको रेट कहते हैं, dx अपॉन dt ही रेट कहलाता है। और अभिकारक की सांद्रता, अब जैसे मान लीजिए अभिकारक है ये, तो इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन ये हो गया, अब रेट हो गया, ये रेट हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। आई बात समझ में? अगर यहाँ बी है तो ये मल्टीपल के रूप में आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो वही कह रहा है कि जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच में कोई एक संबंध बनाता है, एक रिलेशन डेवलप करता है, उस रिएक्शन को, उस संबंध को कहा जाता है अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहा जाता है। आए बात समझ में? ये जो होता है ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, हम आप रिएक्शन को देखकर नहीं बताते हैं।
वो प्रैक्टिकली हर इक्वेशन का अलग अलग होता है जिसको देखकर बताया जाता है। तो दर समीकरण जो है इस तरह से लिखा जाता है, रेट प्रोपोर्शनल ए पावर एम बी पावर एन। एम और एन क्या है, जो ए का जो कंसंट्रेशन है, हमने एक एग्जांपल लिया, ए का कंसंट्रेशन यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ए या बी, इसका कंसंट्रेशन यहाँ लिख दें या इसका कंसंट्रेशन पावर यहाँ लिख दें तो ये नहीं होता है। ये तो रिएक्शन को देखकर हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट द्वारा जो पाया गया वो कुछ अलग टाइप से होता है। इसलिए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को देखकर हम उसका रेट ऑफ मतलब ये आपस में क्या संबंध होगा, कंसंट्रेशन का जो पावर है, ये नहीं बता सकते हैं। इसीलिए इस पर हमने एक जनरल फॉर्म लिख दिया, रेट समान पावर तो ए पावर एम और बी पावर एन। एम और एन क्या इंटीजर है, इंटीजर और पूर्णांक या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, जो चीजें। अब इसको के को बराबर कर दिया, यहाँ पर बराबर करके के लिख दिया, इस तरह से मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया। तो इस टाइप का जो होगा उसको कहते हैं रेट लॉ या अवक्रिया दर नियम कहा जाता है। अब जैसे हमने कहा रेट ए के ए पावर 2 बी पावर 1, तो ये का जो भी रिएक्शन रहा होगा उसके प्रयोग के द्वारा जो पाया गया, ए का जो कंसंट्रेशन पावर 2 है, बी का कंसंट्रेशन पावर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट इक्वेशन हो गया। तो वेयर ये देखो कंसंट्रेशन क्या है, टी समय पर ए की सांद्रता है, यानी यह जो सिंबल है रिप्रेजेंट एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी यहाँ पर जो सिंबल बी दिख रहा है इस तरह से, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, दैट मीन टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी टी समय पर बी की सांद्रता। तो ये जो है जनरली जो है आपका रेट कांस्टेंट के क्या रेट कांस्टेंट है, और ये आपका रेट है dx अपॉन dt के फॉर्म का, जो आपस में रिलेशन इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स वन सेंटेंस का डिफिनीशन है, इस तरह से इसको याद कर लेना है। केमिस्ट्री पोर्शन में आप जितने पॉइंट्स बारीकी से लर्न कर लो वही तुम्हारा प्लस है, पॉइंट है। तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक। आगे का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो बेस होगा टॉपिक का, यही आपका बेस बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेस ये बनेगा। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम किसी रिएक्शन का फाइंड करते हैं, वी कैन नॉट फाइंड, ठीक है, विदाउट दिस परमिशन। इसके बिना हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता कर सकते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन को देखकर हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं, ये प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है, ठीक। ये आपकी चीज वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट जो है dx अपॉन dt, ये प्रोपोर्शन है dx अपॉन dt, इसको हमने के बना लिया, ये अब माइनस क्या है टी टाइम पर 2 समय 10 सेकेंड के वक्त जो कंसंट्रेशन क्वांटिटी से बची मात्रा है वो चीज है। और फिर इसको मैथमेटिकल इसको 1 मान लिया, तो dx अपॉन dt इक्वल टू के हो गया, जो वेग स्थिरांक का हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इफ द यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज था, इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, अगर मेरा लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना। थैंक्स।